मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बहू बनने वाली है। ये दाऊद भाई कहाँ चले गए भाभी? आप तो जानते हैं ना, उनकी एक फोन कॉल भी 1 घंटे से कम नहीं होती। मेरे ख्याल से आते ही होंगे। बस जैसे ही आएंगे तो हम मंगनी की रस्म शुरू करें। जी बिल्कुल। ये मंगनी नहीं हो सकती। ये मंगनी नहीं होगी। इस घर में ये शादी नहीं होगी। अम्मी ये सब कुछ क्या है? पता नहीं बेटा क्या हुआ, मेरे तो खुद समझ में नहीं आया कि वो अचानक उन्हें हुआ क्या है। वो अपने कमरे से बाहर कैसे आ गई? उनकी नर्स कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। अभी तक तो सब कुछ अंडर कंट्रोल था। अंडर कंट्रोल? आप इसको अंडर कंट्रोल कहती है, तो आउट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? अच्छा मेरा बेटा, तुम बैठो ना, तुम रिलैक्स करो। मैं सब कुछ कर लूंगी ठीक, तुम परेशान मत हो। शहरयार क्या सोच रहा होगा? उसको अपनी इंसल्ट बहुत फील होती है। बेटा मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ, मैं अभी देखती हूँ, मैं बात करती हूँ लोगों से। क्या बात हुई है तुम्हारी दादू से? मेरी कुछ भी नहीं। तुम ही तो जा रही थी उनके कमरे में बार बार। हाँ मैं उनके कमरे में जा रही थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरी कोई बात है। हम दादू को कुछ नहीं बताते। तुम क्या कभी शादी से पहले उनसे मिली थी? उन्हें देखा था? नहीं देखा, और ना ही मेरी इस बारे में उनसे कोई बात हुई है। देखो आयजा, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अलीना बहुत सेंसिटिव लड़की है और शहरयार को बहुत पसंद करती है। देखो ताबिश, मैं सब समझती हूँ, लेकिन तुम ये सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? क्योंकि मुझे लग रहा है दादू से तुमने बात की है मंगनी की। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो उसे ठीक भी मैं ही करूंगी। मतलब मैं दादी से बात करूंगी कि वो अपना फैसला बदलें। आज से पहले इस घर में दादी के किसी फैसले की कोई अहमियत नहीं थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ उनके दिमाग में आया कहां से। मैं कह तो रही हूं कि मैं उनसे बात करूंगी। आयजा, अगर तुम चाहती हो कि हमारे दरमियान चीजें ठीक और नॉर्मल रहें, तो तुम दादों से कोई बात नहीं करोगी। मतलब मैं उनसे ये भी ना पूछूं? कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। दुनिया दे रंग विच रंग गई है, अपने पराए सर कर गई है। फिर क्या कहा घर की मालिकन ने? ऐसे नजरें चुराने से मामला रफा दफा तो नहीं हो जाएगा। तुम जानती हो मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आप उन्हें खामोश तो करवा सकते थे। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। आपकी बेटी की मंगनी तोड़ी है उन्होंने। तो अब क्या लड़ूं जाकर उनसे? उनसे पूछ तो सकते हैं ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका गुस्सा ठंडा होगा तो मैं उनसे बात करूंगा। तुमने अलीना से बात की? उसे अम्मा का फैसला हरगिज मंजूर नहीं है। वो इस वक्त गुस्से में, बाद में समझाऊंगा। और अगर उनकी समझ में ना आया तो? अब इस खामोशी का क्या मतलब है? लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी दादी का इतना इन्फ्लुएंस है तुम्हारी फैमिली में। ऐसा ऐसा नहीं है शहरयार, हमारे घर के मामलों में बोलती भी नहीं है।
तो फिर ये उन्हें अचानक क्या हुआ? तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स कितने शर्मिंदा हो गए? ओह गॉड, तुम उनको प्लीज मेरी तरफ से सॉरी बोलो। उन्होंने पूरे रास्ते मुझसे कोई बात नहीं की। इनफैक्ट डैड ने तो ये कहा कि देख लिया अपनी मर्जी का अंजाम। लेकिन वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम उनकी वजह से ही तो सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे थे। तुम भी ठीक कह रही हो, लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुझे नहीं लगता ये शादी अब इतने आराम से हो जाएगी। ऐसे नहीं बोलो प्लीज, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती शहरयार। मैं खुद आके अंकल आंटी से बात करती हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, क्या कह रही थी अलीना? वो बेचारी तो बहुत ही शर्मिंदा है, लेकिन मैंने उससे कहा कि आप दोनों बहुत नाराज हैं। बस खैर, अब बात को ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस पागल बुढ़िया ने आकर तो खेल ही बिगाड़ दिया सारा। लेकिन डैड, थोड़ा सा एटीट्यूड आपको भी दिखाना होगा। उन्होंने एक तरह से हमें अपने घर से निकाला है। उसी घर पे कब्जा करना है मैंने, उसी घर पे। अगर मैंने एटीट्यूड दिखा दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये ठीक कह रहा है, हमें एटीट्यूड दिखाना चाहिए। देखो, ये शादी हर हाल में करनी होगी, वरना बारात खान के जितने पैसे मैंने देने हैं ना, ये घर भी बिक जाएगा और हम सड़क पे आ जाएंगे। समझते ही नहीं हो बात को। अम्मा को टीके लगाए थे, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया था, दरवाजा लॉक करके गई थी उनके कमरे का। वो मैं तेजी में थी इसलिए मैं भूल गई। तुम जानती हो तुम्हारी तेजी में कल यहाँ पे क्या हुआ है? फोन कहाँ है तुम्हारा? बैग में। कहाँ गई थी? मैंने आपको कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने बहुत सोचा कि मैं आपसे इजाजत लूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। अम्मा को टीके लगाए थे, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया था, दरवाजा लॉक करके गई थी उनके कमरे का। वो मैं तेजी में थी इसलिए मैं भूल गई। तुम जानती हो तुम्हारी तेजी में कल यहाँ पे क्या हुआ है? अरे मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या? अम्मी, मंगनी नहीं हुई। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम भी तो यही चाहते थे। दादी ने मना किया क्या? जी, दादी ने मना किया है, लेकिन ये लोग भी हमारी तरह ही हैं। हमारी तरह क्या मतलब? मैंने शहयार के अब्बू को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। वो किसी को कह रहे थे कि एक बार शादी हो जाए, फिर मैं इन लोगों को मजा चखाऊंगा। उनकी आखिर उनसे क्या दुश्मनी है? पता नहीं अम्मी, लेकिन जिस तरह मैं इस घर में दाखिल हुई हूँ, इन्होंने भी वही रास्ता इख्तियार किया इस घर में दाखिल होने का। इनका भी मकसद वही है, इस घर की तबाही। लेकिन आयशा, अगर ये शादी हो जाती है तो वो लोग उस घर पर कब्जा ना कर लें। इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, हम अपने बुरे दिन देख चुके हैं। मैं तो चाहती हूँ कि अलीना की शादी अब इसी घर में हो, ताकि ये लोग हर तरफ से घिर जाएं। अच्छा, तुम घबराओ मत, तुम ऐसा करो, तुम दादी के पास जाओ और। लेकिन अम्मी, तुम दादी के पास जाओ और गौर से मेरी बात सुनो। बताएं। अलीना, उठो बेटा।
बहुत देर हो गई, उठ के कुछ खाओ पियो। उठ जाओ। उठो बेटा, उठो। अलीना, 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 फरा, फरा, जल्दी आओ, फरा। अलीना, अलीना। चलो ठीक है, तुम नीचे जाओ अम्मा के पास और कोशिश करो उनके पास ही रहो। मुझे किसी और पर एतबार नहीं है। आप मुझसे नाराज हैं? खुश भी नहीं हूं। मैंने क्या किया है? ताबिश भी क्या मुझसे- किया है? देखो क्या किया। आप भी मुझे कसूरवार समझ रही हैं। तुम्हें मना किया था कि अम्मा के कमरे में मत जाना। मैं उनके कमरे में नहीं जा रही थी। आप चाहें तो फरा से पूछ सकती हैं। शुरुआत तो तुम कर चुकी थी, उन्हें तुम्हारी आदत भी हो चुकी थी। घर की सारी बातें भी बता दी तुमने उन्हें। याद रखना, ये शादी नहीं होगी तो अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मैं दादी से खुद बात। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और अम्मा को भी जरूरत नहीं है कि हमारे घरेलू मामलात में दखलंदाजी करें। लेकिन ऐसे कैसे सब ठीक हो? सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। बस कोशिश करो कि अपनी जन्नत को हमारे घरेलू मामलात से दूर रखो। हम हैं, सब ठीक कर लेंगे। अलीना बहुत गुस्से में थी, उसको अभी तक ठीक से होश भी नहीं आया। बाबा, आपको याद है बचपन में मुझसे अलीना का खिलौना टूट गया था, तो 3 दिन तक वो बहुत परेशान, उदास, बीमार रही थी। याद है आपको? याद है। तब तो दादू ने इतना कुछ कर दिया। दादी ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, यानी अलीना के साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अम्मा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने जो आपके साथ किया? अम्मा ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों ताल्लुक नहीं है बाबा? मैं बेटा हूं आपका, आपको डिस्टर्ब देके तकलीफ होती है मुझे। आपको याद है एक वक्त, उस वक्त कितना परेशान हो गए थे आप, कितना डिस्टर्ब हो गए थे, याद है आपको? बाबा, 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 Are you okay? उस रात बहुत रोए थे, बहुत परेशान हो गए थे। समझ रहे नहीं? और मैंने माफी भी तो मांग ली थी तुम लोगों से। बिल्कुल मांगी थी, बिल्कुल मांगी थी, लेकिन कब? जब हम लोगों ने आपको देख लिया। जरा सोचें बाबा, अगर हम आपको ना देखते क्या होता हमारा? मैं तुमसे अलीना की बात करना चाह रहा था। अजीब बात यह है कि दाऊद का अब तक फोन क्यों नहीं आया? चले हम लोग? कहाँ? उन लोगों के पास। उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है कल।
थिंक आई शुड वेट। अलीना जरा सेटल कर जाए, होश में आ जाए, फिर सोचते हैं। मैं ये चाह रहा था कि अलीना के होश में आने से पहले हम उनके पास जाएं और माफी मांग लें, ताकि ये बात वहीं की वहीं दब जाए। चले। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आप कब से डरने लग गए? मामला औलाद का हो तो पेरेंट्स डर ही जाते हैं। लेकिन फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। क्यों? तुमसे शहरयार ने कुछ कहा है? कल उसको अपनी बहुत बेइज्जती फील हुई। अम्मी, मैं शहरयार के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। चाहे कोई कुछ भी कर ले, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहोगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। तुम्हारे बाबा ताबिश गए में शहरयार की तरफ। बहुत जिद्दी है, कहते हैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुमसे कह रही हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, ये जूस पियो। 1 घंटे से यहाँ पे रखा है। चलो। समझाओ ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सॉरी, लेकिन मुझसे ये ड्रामा मजीद नहीं होगा। ये ड्रामा तो सालों से चल रहा है, अब तो क्लाइमेक्स का वक्त है और तुम शादी से इनकार कर रहे हो। आपको शायद बेइज्जती महसूस ना हुई हो, लेकिन मुझे जरूर हुई थी। ये बहाने कर रहा है। शहरयार, वो लोग आ रहे हैं, तुम उनकी बात मान लो ना। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी मामा। इसलिए नहीं करनी कि इसके दिमाग में वो लड़की बिस्वा बैठी हुई है ना अभी तक। शहरयार, डैड ठीक कह रहे हैं मामा। मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी क्योंकि मैं उसे पसंद ही नहीं करता। शहरयार, आइंदा उस लड़की का नाम मैं नहीं सुनूं। मैं नहीं लेना चाहता उसका नाम मामा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा हूं। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी शादी अलीना से नहीं हुई ना, तो तुम जानते हो क्या होगा? आप क्यों अपने बिजनेस को मेरी जिंदगी पर मुसल्लत करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते? इसलिए कि मुझे उस शख्स की तमाम दौलत चाहिए, और अगर तुमने शादी ना की तो वो दौलत तो दूर की बात है, तुम्हें इस घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें आग कर दूंगा। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? शहरयार, तुम शादी के लिए तैयार थे ना, और उन्होंने सिर्फ तुम्हारी नहीं हम सबकी बेइज्जती की है। बेइज्जती 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 कोई दीवार है कि सर फट जाता है? हो गई हो गई। कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, उन्हें चाय वगैरह दो, मैं आ रहा। मेरी बात गौर से सुन लो, वो लोग आ गए। थोड़ी देर में तुम भी आ जाना, हम उनसे बात करते हैं। समझ गए? तो शहरयार, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी शादी बिस्मा से करा दूंगी, बस इस वक्त तुम इनकी बात मान लो। प्लीज मेरी खातिर नीचे आ जाना।
सब कुछ कर तो रहा है जो हम चाहते हैं, अब मसला तो उन्होंने खड़ा किया है। मसले का हल निकालने ही तो वो लोग यहां आए थे कि इनकी अना बीच में आ गई है। अगर ये शादी नहीं हुई तो ये समझ लो कि मेरा नाम सड़कों पे उछलेगा, ये सब कुछ नीलाम हो जाएगा। यार दाऊद, आज जिंदगी में पहली बार तुमसे मिलते वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सॉरी। क्या हो गया यार? ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, कल अम्मा ने जो कुछ भी किया हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। अरे शालम, तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी की तरह है, और बुजुर्ग अगर कोई बात कह दें तो बुरा नहीं मानते। हाँ शहरयार बेटा, तुम्हें जो भी बुरा लगा है बता दो। इससे क्या बुरा लग रहा है? ये भी हमारा खून है। हाँ खून तो बिल्कुल है, लेकिन इस उम्र में खून बहुत जोश मारता है, और मुझे लगता है शहरयार को अम्मा जान की बातें बहुत बुरी लगी। शहरयार बताओ यार, हम सॉरी करने ही आए हैं। तुमने बेइज्जती नहीं की है जो तुम माफी मांग रहे हो, और ना ही मुझे अंकल से कोई शिकायत है। हाँ लेकिन दादी की बातों ने दिल दुखाया। शहरयार, ये तुम क्या कह रहे हो? बड़ी हैं वो, दादी की उम्र की हैं तुम्हारी। मेरी दादी की उम्र की है, लेकिन मेरी दादी तो नहीं है ना। कैसी बातें कर रही हो? नहीं आंटी, आप इसे कहने दो। रिश्ता तो बहरहाल इसी से जुड़ना है, इसे जो शिकायत है करने दो। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, शिकायत आपकी दादी को है, और वो मैं उनसे बात करके दूर कर सकता हूँ। उनको मेरे मुतालिक जो भी गलतफहमी है वो मैं उनसे बात करके दूर कर दूंगा। उस दिन मेहमान नहीं थे, अगर ऐन निकाह के बाद सब लोगों के दरमियान अगर वो ऐसी कोई हरकत कर दें तो लेकिन शहरयार, तुम्हें अच्छा लगेगा कि इतनी बुजुर्ग खातून तुमसे माफी मांगे? मैंने माफी मांगने का कब कहा डैड? मैं तो सिर्फ बात करने का कह रहा हूं। मैं किसी की मर्जी के खिलाफ ये शादी नहीं कर सकता, फिर चाहे वो जो भी हो। अगर ऐसा हो सकता है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा। मिल गया तुम्हें सुकून? कर लिया ना आखिर वो जो तुम चाहते थे? बस कीजिए खुदारा, बस कीजिए, थक गया हूं मैं ये ड्रामा करते करते। आप दोनों ने मुझे कठपुतली समझा हुआ है, जब चाहे जैसा चाहे नचाने लगते हैं। देख रही हो तुम? देख रही हो किस तरह की बातें कर रहा है ये? आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी करवा रहे हैं और अपनी हर बात मनवा रहे हैं। उन लोगों ने अपने घर बुला के हमारी बेइज्जती की है, और अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दूं। बाहर में गई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छी तरह से समझ लो, अगर कोई शर्त रखी या ये सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आई ना, तुम्हारी खैर नहीं है। क्या हो गया है आपको? क्यों इस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं? वो सब कुछ कर तो रहा है जो हम चाहते हैं, अब मसला तो उन्होंने खड़ा किया है। मसले का हल निकालने ही तो वो लोग यहां आए थे कि इनकी अना बीच में आ गई है। अगर ये शादी नहीं हुई तो ये समझ लो कि मेरा नाम सड़कों पे उछलेगा, ये सब कुछ नीलाम हो जाएगा। अच्छा मैं इसे समझाती हूँ, आप तो गुस्सा मत करें ना। बेहतर ये कि अच्छी तरह से समझा दो उसको, अच्छी तरह से। तुमने ये क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है भाई? हाँ
बस बुखार है हल्का सा। बुखार है या कोई बात याद आ रहा है? बड़ी फनी, मुझे कोई नहीं याद आ रहा। हाँ, मैं यही कह रहा था बाबा से कि तुम एक इनसेंसिटिव सी लड़की हो, टेंशन लेने वालों में से नहीं हो, टेंशन देने वालों में से हो भाई। हाँ ठीक है, जो भी। तुम शहरयार से मिले थे? बस सलाम दुआ हुई थी। तो आगे भी बताओ ना, ड्रैग क्यों कर रहे हो? अच्छा रिलैक्स, सब ठीक है, बस थोड़ा नाराज है। मुझे पता था। ठीक ही तो कह रहे ना यार, उसको बुरा लगा है दादू को इस तरह से मना करना। अब देखना, बहुत दिन मुंह बना के बैठा रहेगा, वो इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। मान जाएगा, अब बस मिलना चाहता है दादू से, बात करना चाहता है। तो लगता है दादा मान जाएंगे। बाबा गए हैं दादू से बात करने, मान जाएंगे। इस मुलाकात की वजह जान सकती हूँ? अम्मा जान, वो शहरयार आपसे मिलना चाहता। लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहती। लेकिन क्यों? अम्मा जान, आपने उन लोगों की बेइज्जती की है। वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगे। इंसान को रिश्ता बराबरी के लोगों में करना चाहिए। घटिया लोगों में रिश्ता करोगे, सारी जिंदगी पछताओगे। जान, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, सब कुछ है उनके पास। घटिया होने का ताल्लुक पैसे से नहीं होता। कोई भी इंसान घटिया हो सकता है। लेकिन अम्मा जान, आपको शहरयार से मिलना ही होगा। नहीं, बहुत अरसा तुम लोगों ने मुझे बताया कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। नहीं मिलती मैं, जाओ। मैं जानता हूं अम्मा जान, आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी औलाद ने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने हमेशा भलाई चाहिए, अब भी भला कर रही हूँ, और उसकी शादी कहीं और होगी, वो भी मेरी मर्जी से। क्या? वैसे भी आज सालों बाद तुम्हारी मजबूरी तुम्हें यहाँ खींच लाई। जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं बुलवा लूंगी। चलो जाओ। दादू नहीं मानी ना? मैंने कहा था वो नहीं मानेंगी। मुझे यकीन है कि अगर आयजा दादू से बात करेगी तो उसे नहीं डालेंगी, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि वो उनसे मिले। क्यों? तुम क्यों नहीं चाहते हो? कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी जिद और उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा। अगर वो अम्मा को मना सकती है तो उसको मनाने दो, इसमें हर्ज क्या है? सही कह रहे हैं तुम्हारे बाप। जिद से बेहतर है कि अम्मा को मना लिया जाए। आयजा से कहो कि बात करें उनसे। क्या कहा उन्होंने? शहरयार दादू से मिलना चाहता है और दादू किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और तुम अब भी यही कहोगे मुझे कि मैं दादी से बात नहीं करूं?
करो यार, तुम प्लीज करो दादू से बात। दादी को बाहर ले जाओ। बाहर क्यों? क्योंकि ये बात मैं उनसे घर में नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, ले जाओ उन्हें बाहर, लेकिन प्लीज उन्हें समझाओ कि लीना का रिश्ता होना बहुत जरूरी है। बहन को परेशान नहीं देख सकता। और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। दादी आपको इसलिए हरगिज नहीं बताया था कि आप मंगनी खत्म कर देती हैं, शादी ना होने देती। लड़का सही नहीं है तो इसका यही मतलब है ना कि लोग ठीक नहीं है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये था कि आप एक बार खुद से तसल्ली कर लेती। ये नहीं दादी कि आप शादी ही रुकवा देती। तो फिर आप क्या करूं? आप एक बार शहरयार से मिलें, उससे खुद बात करें, और फिर भी अगर आपको वो पसंद ना आए तो जो आपको ठीक है। लेकिन एलिना बहुत परेशान है दादी, और मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकती। हेलो शहरयार। हेलो। हेलो सी। मैं दादी को ले आई। कहाँ है? वो बाहर गाड़ी में बैठी है। अच्छा। लेकिन उससे पहले एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। शहरयार, दादी ज़हनी तौर पर थोड़ी सी कमजोर है, बुजुर्ग है ना, इसलिए प्लीज आप उनकी कोई ऐसी वैसी बात का बुरा मत मानिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लफ्जों को नजरअंदाज किया जा सकता है लेकिन लहजों को नहीं। इनफैक्ट उनका अंदाज तो इस तरह था जैसे वो मुझसे नफरत करती, मगर उम्मीद है कि आज उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। आई होप सो। मैं उन्हें लेकर आती। क्या करते हो? बिजनेस करता हूँ। कितना पढ़े हो? जी मैंने MBA किया हुआ है, और इनफैक्ट लीना और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मुझे जानते हो? आपका जिक्र तो बहुत मर्तबा सुना, लेकिन मुलाकात का इत्तेफाक बहुत ही बुरा था। ये नहीं जानना चाहते कि मैं ऐसी क्यों हूं और ऐसा क्यों किया मैंने? क्या आपने जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं और आप वो सब क्यों कर रही हैं? मेरे वालिदैन बहुत शर्मिंदा हुए थे, लेकिन उन्होंने ही मुझे फोर्स करके भेजा है कि मैं जाके आपसे बात करूं। अगर आप घर की बड़ी हैं तो आपको तो वैसे भी हर फैसले में आगे होना चाहिए। उन्होंने मुझे साइड पर कर दिया था, पागल बनाकर कमरे में बंद कर रखा था। और आप एक ही दिन कमरे से बाहर आई और ऐसा फैसला किया जैसे आप सालों से सब जानती हैं।
आपने एक बार भी ये चीज जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा दिल टूट सकता है। मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे ये भी एहसास नहीं था कि मैं किसी को दुख दे सकती हूँ या दुख दे रही हूँ। आखिर दादी आपका एतराज किस बात पे, शादी पे या मोहब्बत की शादी पे? मेरा एक और बेटा था, सुलेमान।